हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीवन के लिए। तो मैंने एक जीवन एक्सपीरियंस की जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे कमेंट आई और इंस्टाग्राम में पर्सनल कमेंट भी आई। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली आपको जीवन की वीडियो बना के आपका काम थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो मैं थोड़ी बात कर देता हूँ जिनकी जो नए हैं एकदम, तो उनके लिए कि जीवन में एग्ज़ाम होते हैं। जैसे हमारे वहाँ लर्निंग लाइसेंस होता है, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, कंप्यूटर बेस होती है, पूरी ओएमआर होती है। आपको चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वैसी होती है। तो दो सेक्शन आते हैं मेनली। पहला होता है रूल्स होते हैं एंड दूसरा होता है सिग्नल्स। सिग्नल्स मतलब आपको एक सिग्नल दिया होगा कि लेफ्ट टर्न 10 कैसे मारना है, फिर राइट साइड जाना है तो वो मतलब कैसे करना है, या फिर वो रूल्स हो गए वैसे। लेकिन सिग्नल होते हैं कि ऐसा सिंबल दिया है तो क्या मीनिंग है, ये सिंबल रास्ते पे दिखा है तो आपको क्या मीनिंग है, तो आपको उसके मीनिंग बताने। और सारे ऐसी ऑब्जेक्टिव होती है। बाकी और एक होता है रूल्स। सेकंड सेक्शन होता है रूल्स। तो रूल्स में बस मैंने जैसे आपको बताया कि पूछते हैं कि लेफ्ट टर्न जाना है तो कौन सा इंडिकेटर देना है, राइट टर्न जाना है तो कौन सा इंडिकेटर देना है, और बहुत सारी चीज़ें। अल्कोहल लेवल कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी स्पीड मेंटेन रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आज कंसिडर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग रूल्स में फंसते हैं, रूल्स में फेल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े होते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करता हूँ, गारंटी है मेरी कि आप अच्छे से ध्यान से करोगे। तो आपको करना पड़ेगा। तो चालू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक पीडीएफ है फ्री फिक्स। अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टा में या फिर यू कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। और वो पीडीएफ पढ़नी है। 20 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है दोनों, 20 रूल्स की, 20 पिक्चर वाली है वो। तो 20 में से आपको 16 लाने हैं पास होने के लिए, 4 फेल कर सकते हो। तो मैं जिस तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा, 7 से 8 मार्क्स तो उसमें से आ जाएंगे, बाकी 5-6 का अगर कॉमन सेंस चला लेंगे या फिर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेनली मैं वो चीज़ बताता हूँ कि आपको पहले मैं जो बता रहा हूँ पूरी वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, नोट्स और कीवर्ड्स। मैं जो भी कीवर्ड्स बोलूँ, कीवर्ड्स के बेस पे मैं पूरा करवाता हूँ। तो कीवर्ड्स पे फोकस करना है। दूसरा आपको नोट्स करनी है। नोट्स करोगे फिर आपको मेरी वीडियो अगर चाहे तो 2 बार देखो, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए परफेक्ट। और उसके बाद में आपको पीडीएफ और 2 बार पढ़नी है, और एक एक बार चाहे तो आंसर देख देख के पढ़ो। एक बार खुद से पढ़नी है, मतलब क्वेश्चन देखो, रिप्लाई आंसर करो, और आंसर को देखो क्या आपने जो प्रेडिक्ट किया मेरे कीवर्ड्स के साथ या फिर अपने जो जो बच गए उसके साथ क्या हुआ कि नहीं। बस इतनी प्रिपरेशन करके जाना है और पास होके आना है। अगर आप पास हो, मतलब आपका जो भी रिजल्ट आए और आपका फीडबैक है, कमेंट कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो मुझे इम्प्रूव करनी है वो भी मैं फीडबैक अप्रिशिएट करता हूँ। जो भी है आपकी राय, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट मैं आपको मेरे टैबलेट में लेके जाता हूँ। और क्या आगे करना है, मतलब पीडीएफ ओपन करता हूँ। और जो फ़ोटो वाले सेक्शन है, मतलब जिसमें रूल्स, वो जो डायग्राम दिखाते हैं और आपको चूज़ करना है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। और वो मतलब इजी भी है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहता हूँ। तो अभी चलो चलते हैं फटाफट रूल्स के अंदर। मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ कि क्या रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो रूल्स करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है। चाहे आप नोट पेन लेके बैठो या फिर आप रट लो, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी है। मैं साइड बाय साइड नोट्स भी देता रहूँगा, अब देखते रहना। और याद रखिए, दिमाग में बिठा दो चीज़ें, ये फिक्स है। तो पहले मेरे रूल्स क्या है, फिर हम क्या, हमारा क्या अभी मतलब इंडेक्स रहेगी वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स रूल्स बता दूंगा, जो चीज़ें आए तो आपको यही करना है। बाद में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, अल्कोहल, व्हीकल, स्पीड मेंटेन, लाइसेंस सस्पेंड कैसे होता है, मतलब उसके क्या रूल्स है, फिर डीमेरिट्स का क्या रूल्स है, अपडेट का क्या रूल्स है, फास्ट वगैरह, मतलब जो भी है ये हमारी इंडेक्स है। और बाद में हम चलेंगे फटाफट पीडीएफ के अंदर। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ रूल्स से। तो हमारा स्टार्टिंग रूल्स है कि कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके क्वेश्चन के अंदर डिजिट दिया है, तो जो भी डिजिट दिया है उसके डिवाइड बाय 2 करो, और लोअरेस्ट वो राउंड फिगर करो और उसको आंसर मान लो। जैसे क्वेश्चन में 15 दिया है तो क्या आंसर आएगा, 7। 8 दिया है तो क्या आंसर आएगा, 4। रट लो ये चीज़। क्वेश्चन में डिजिट आ रहा है तो डिजिट के डिवाइड बाय 2 करो और लोअरेस्ट को राउंड करके आंसर बना दो। और एक चीज़, कोई ये मत बोलना कि मतलब क्या कर सकते हैं, ये ऐसे रटना थोड़ी है। देखो अभी पास करने का माहौल है ना, पास करो एग्ज़ाम, समझते रहना अपने हिसाब से, है ना, गूगल में डाल के जो भी समझना है। अभी मेरा यही एक ही मोटिव है, आपको पास करवाना। तो क्वेश्चन में
कहीं पे भी डिजिट आए तो उसके डिवाइड बाय 2 करो, जो भी आंसर है उसको रख दो। फिर कभी भी क्वेश्चन में पेडेस्ट्रियन वाली बातें हो कि पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो पेडेस्ट्रियन ऑलवेज प्रायोरिटी, जो भी सेफर साइड हो, आपको ऑप्शन पढ़ो, पेडेस्ट्रियन को ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी। आप उसको टक्के ओवरटेक नहीं कर सकते, अभी पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो उसके पहले निकल जाओ, वो कोई ऑप्शन चूज नहीं करना है। पेडेस्ट्रियन इज अ गॉड, समझ लो, एक दिमाग में बिठा दो। पेडेस्ट्रियन को गाड़ी टच हुई या फिर मतलब उसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया तो आप फंस गए, लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी देनी है। अभी नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन लाइक अ स्कीड और चेक ऑप्शन, लाइक गाड़ी कैसे स्कीड होती है, वैसा कोई आपको ऑप्शन आए तो एक्सेलरेट तो देना ही नहीं है, गाड़ी में कभी भी एक्सेलरेट नहीं देना है। तो आपको चूज करना है नो एक्सेलरेशन एंड स्टीयर सेफ, बस ये ऑप्शन आप देखो और सिलेक्ट कर दो। बाकी है ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शन गिव अ सिग्नल एंड पास वेन एवर यू सेफ। तो आपको जब भी सिग्नल वाले ऑप्शन दिए ना तो ध्यान रखो, अगर रेड लाइट है तो आगे जाना ही नहीं है। उसने बोला कि रेड लाइट है सीधा जाओगे, स्पीड में हो तो क्या करोगे, स्पीड में है या किसी भी हो, रेड लाइट है तो नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, ठीक है। अगर येलो लाइट है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप बीच में हो और येलो लाइट हो गई तो आपको केयरफुली जाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आगे चलते हैं तो वेन एवर वी हैव अ कन्फ्यूजन ऑफ अ लॉन्ग, हाँ, और एक आखिरी चीज़ कि जब आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रूल समझ नहीं आ रहा है, डिजिट वाला नहीं है, या फिर आपने जो पढ़ा है आपको कन्फ्यूजन है कि ये इसमें से कौन सा हो सकता है, लॉन्गेस्ट ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट कर दो। लेकिन ये कब रखना है, लास्ट प्रायोरिटी पे। पहले ट्राई करो कि जितने कीवर्ड्स है वो ट्राई करो, अपने को याद है कि नहीं वो ट्राई करो, और ये ऑप्शन एकदम लास्ट में रखना है। ये मेक श्योर करना है, आलस करके पहले सिलेक्ट मत कर देना कि ये लॉन्गेस्ट है तो ये आएगा। कुछ है जहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं आएगा वहाँ पे हमारे कीवर्ड्स हो गए। समझ में आ गया। चलो अभी फटाफट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू कर रहा हूँ, अल्कोहल लेवल। अल्कोहल लेवल क्या होता है, तो जैसे कि कोई ड्राइवर है, आपको कीवर्ड दिया है अल्कोहल, कि ड्राइवर को कितना अल्कोहल लेना है, तो आपको देखना है 0.0। ड्राइवर कभी भी कुछ भी ड्रिंक नहीं कर सकता है, 0.0% अल्कोहल। फिर अगर है सीट बिसाइड ड्राइवर, ये कीवर्ड है, सीट बिसाइड ड्राइवर और अकम्पनीड बाय जी लाइसेंस, मतलब बाजू वाला है उसके, कहीं ये वो घुमा फिरा के बोलते हैं कि बाजू वाले के पास जी लाइसेंस है तो कितना, या फिर बाजू वाला कितना ड्रिंक कर सकता है। तो कीवर्ड को याद रखो, सीट बिसाइड ड्राइवर और अकम्पनीड बाय जी, ऐसा कीवर्ड आए तो 0.05। और इम्पेयर्ड ड्राइवर, अगर आप में कीवर्ड है इम्पेयर्ड ड्राइवर कितना अल्कोहल ले सकता है, तो 0.08%। मैं सारी चीज़ें आपको PDF वाइज भी करवाऊंगा और ऑब्जर्व भी कराऊंगा कि ये कीवर्ड आया, लेकिन अभी आप लिख लो और ये कीवर्ड को रट लो, फिर हम PDF पे चलते, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी याद नहीं रह रहा है, ठीक है, हो जाएगा सब, सिर्फ समझो। तो जब आपको ड्राइवर को कितना, वैसे ड्राइविंग सीट को याद करो ना, ड्राइवर कितना पी सकता है 0.0, उसके बाजू वाला चाहे वो जी वाला हो या बी साइड ड्राइवर हो, क्या हो सकता है 0.05%। और इम्पेयर्ड ड्राइवर है, इम्पेयर्ड मतलब वो कीवर्ड गोख लो, इम्पेयर्ड ड्राइवर 0.08% हो गया अल्कोहल का, डन। अभी हम चलते हैं व्हीकल डिस्टेंस पे, कि कितने डिस्टेंस पे व्हीकल चला सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चंस पे, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे अगर आपको क्वेश्चन आया और ये कीवर्ड मिला कि स्ट्रीट कार विथ नो सेफ्टी जोन, तो क्या आपको रिप्लाई करना है 2 मीटर। स्ट्रीट कार विथ नो सेफ्टी जोन 2 मीटर, स्ट्रीट कार विथ सेफ्टी जोन पास विथ अ कॉशन। अगर कोई डिजिट वाला नहीं है तो क्या है, पास विथ अ कॉशन। और अगर फायर हाइड्रेंट है तो 3 मीटर, और रेलवे है तो 5 मीटर। चलो एक बार व्हीकल डिस्टेंस का रिपीट करता हूँ, अगर याद नहीं रहे बिंदास आप लिख लो, अभी बाद में देखना। तो अभी मैं सारे एक साथ बोल रहा हूँ, स्ट्रीट कार विथ नो सेफ्टी जोन, प्लीज़ ऑब्जर्व, नो सेफ्टी जोन 2 मीटर, स्ट्रीट कार विथ सेफ्टी जोन पास विथ कॉशन, फायर हाइड्रेंट 3 मीटर एंड रेलवे 5 मीटर। जैसे पास विथ क्वेश्चन वाला है वो तो समझो पूरा वर्ड ही है, तो आप वर्ड वाला वॉइस रट ही लो, पास विथ क्वेश्चन। अभी मैं मीटर देखता हूँ, 2 मीटर किसके लिए, नो सेफ्टी जोन, 3 मीटर फायर हाइड्रेंट, 5 मीटर रेलवे, हो गया 2 3 5, रट लो। स्पीड मेंटेन कितनी करनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन कार्स, थ्री थ्री कार्स का डिस्टेंस रखना चाहिए। ये अगर आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन कार, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 कार्स। डिसेबल ट्रक, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया होगा डिसेबल ट्रक 60 के स्पीड पे चल रहा है, तो आपकी कितने स्पीड मेंटेन करनी, क्वेश्चन में क्या आया डिजिट 60 की स्पीड,
तो आपको डिवाइड बाय क्या करना है 2, आंसर क्या है 30, आंसर इज 30, सिंपल। कॉमर्शियल ट्रक सेम स्पीड सेम लाइन, अगर कॉमर्शियल ट्रक सेम स्पीड सेम लाइन ये आया तो आपको क्या करना है 60 मीटर, हो गया सिंपल। स्पीड क्या है दो कार के बीच में 3 मीटर, क्वेश्चन में 60 वाला है तो उसके डिवाइड बाई 2 30, और कॉमर्शियल ट्रक सेम लाइन सेम स्पीड तो क्या है 60 मीटर। अभी हम चलते लाइसेंस सस्पेंड के कुछ रूल्स है 5 से 6, ध्यान से सुनना। लाइसेंस सस्पेंड का क्या है, लिमिट ब्रेक हुई तो 30 डेज, अगर अल्कोहल लिया है तो कितना, अगर आपको वर्ड मिल रहा है अल्कोहल 1 मंथ 30 डेज, अगर डिफॉल्ट करके कीवर्ड होगा या फिर कोई भी डिफॉल्ट है 60 डेज। नॉट टू ब्रीथ, अगर पुलिस आपको ब्रीथ करने को बोल रहा है आप मना करोगे तो कितना 90 डेज। ड्रिंक एंड ड्राइव न्यू ईयर, ये कीवर्ड आपको मिल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव न्यू ड्राइवर कितना करना है 30 डेज। ड्रिंक एंड ड्राइव 1 ईयर, अगर आपको सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव मिल रहा है तो 1 ईयर। ड्रिंक एंड ड्राइव न्यू ड्राइवर तो कितना 30 डेज। क्रिमिनली कन्विक्टेड 1 ईयर, ये आपको कीवर्ड पे फोकस करना है। रिपीट करता हूँ, लाइसेंस सस्पेंड का क्या है, लिमिट ब्रेक का है तो 30 डेज, अल्कोहल का है तो 30 डेज, डिफ़ॉल्ट है तो 60 डेज। अगर आपको मैंने बोला कि इसमें फूक मारो और आप नहीं मारो, नॉट टू ब्रीथ कितना 90 डेज, और ब्रीथ किया और ड्रिंक एंड ड्राइव न्यू ड्राइवर निकले तो 30 डेज, और सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइवर निकले तो 1 ईयर। क्रिमिनली कन्विक्टेड 1 ईयर, हो गया। 1 ईयर वाले कितने, ड्रिंक एंड ड्राइव एंड क्रिमिनली कन्विक्टेड, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव न्यू ड्राइवर है तो 30 डेज, अगर आप मना करोगे मैं नहीं करूँगा तो ब्रीथ 90 डेज, एंड डिफॉल्ट 60 डेज। अल्कोहल कीवर्ड आया तो 1 मंथ या फिर 30 डेज, दो में से एक ऑप्शन होगा, और लिमिट ब्रेक हुआ तो 30 डेज, इसमें से एक होगा ही। ये मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ, जैसे स्पीड मेंटेन है, व्हीकल डिस्टेंस है, तो इसमें सब में से एक दो ऑप्शन तो हो गए पक्का, तो ये करना ही है। फिर यहाँ पे है कि व्हीकल सस्पेंड फॉर 45 डेज इफ ड्राइवर लाइसेंस गॉट सस्पेंडेड एंड इवन इफ ड्राइव द कार। ये क्वेश्चन है कि अगर ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है और वो ड्राइवर कार चला रहा है तो कितना सस्पेंशन चलेगा, और 45 डेज हो जाएगा, ठीक है, ये रट लो जाएगा। और डीमेरिट पॉइंट लॉस्ट विल रिमेन ऑन योर ड्राइवर्स रिकॉर्ड, मतलब आपके कोई भी डीमेरिट पॉइंट हुए तो ड्राइवर रिकॉर्ड्स पे कितने टाइम के लिए रहेगा, 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस। जैसे आपको आज पॉइंट मिले तो आज से लेकर 2 साल तक आपके रिकॉर्ड में वो पॉइंट्स रहेंगे, बाद में वो नल हो सकते, तो आपको याद रखना है 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस, तो आंसर क्या आएगा 2 ईयर्स, ठीक है। फिर अगर आपने एड्रेस चेंज किया है या फिर कुछ भी किया है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रेशन को कितने टाइम में बताना है, 6 दिन में। अपडेट नेम और एड्रेस इन्फॉर्म टू द ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री कितने दिन में, विद इन 6 डेज। स्कीड रोड, अगर ये ऑप्शन ये कीवर्ड आ रहा है स्कीड रोड बिकॉज ऑफ टू फास्ट ड्राइविंग। स्लिपरी रोड बिकॉज ऑफ, अगर ऐसा ऑप्शन है रोड स्लिपरी बन गया तो क्या करना है, आफ्टर रेन एंड लाइट ड्रिजल। लाइसेंस इज रीइंस्टेट आफ्टर 15 पॉइंट्स, सस्पेंशन द टोटल पॉइंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 15 पॉइंट्स, तो इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्या आएगा 7, तो इज रिड्यूस टू 7, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें ऑप्शन के साथ बताऊंगा, आप सिर्फ इसको दिमाग में रखिए। और मैंने जो नोट्स बनाई है आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा। स्टॉप क्विकली ऑन अ वेट और आईसी रोडवेज इज टू पंप द ब्रेक अंटिल कम टू स्टॉप, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आईसी रोडवेज है तो आपको क्विकली स्टॉप करना है तो क्या करना है, पंप द ब्रेक अंटिल कम टू स्टॉप, लाइक ब्रेक को आपको सिर्फ पंप करना है, डायरेक्ट ब्रेक लगाओगे तो नहीं लगेगा, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, पंप ब्रेक करना है छोड़ना है, ब्रेक करना है छोड़ना है, कब आपको जब रोड वेट एंड आईसी रोडवेज है तब। फिर ब्रोकन लाइन, अभी यहाँ पे रोड अगर आपको ओवरटेक करनी है कार को तो क्या करना है, ब्रोकन लाइन होती है राइट, दो रोड के बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रोकन यहाँ पे इमेज दे दूंगा अगर मेरे पास है तो। ब्रोकन लाइन मीन्स यू मे पास इफ रोड इज अ क्लियर, यू मे पास इफ रोड इज अ क्लियर, ब्रोकन लाइन। अगर ब्रोकन लाइन विथ सॉलिड लाइन, आप कीवर्ड पे फोकस करना, ब्रोकन लाइन विथ सॉलिड लाइन क्या होता है, एक ब्रोकन लाइन होती है और एक सॉलिड लाइन, मतलब ऐसे सीधी येलो कलर की दो रोड के बीच में ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अनसेफ टू ओवरटेक और पास, वो बता रहा है कि ओवरटेक करना अनसेफ है, तो आपको ये याद रखना है क्या है, ब्रोकन लाइन है तो
इट्स यू मे पास इफ रोड इज अ क्लियर, ब्रोकन लाइन है तो यू मे पास इफ रोड इज क्लियर, अगर ब्रोकन लाइन विथ सॉलिड लाइन है तो अनसेफ टू ओवरटेक और पास। तो और रिपोर्ट अगर आपकी कहीं पे एक्सीडेंट हुई तो आपको रिपोर्ट कब करनी है, 1 दिन में, 2 दिन में नहीं। रिपोर्ट की जब बात आए एक्सीडेंट एट वंस, जहाँ पे हुआ है वहीं पे ही रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट एक्सीडेंट एट वंस, प्लीज़ फोकस करना है इस कीवर्ड पे, एट वंस। ओके। और ड्राइवर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू बकलिंग अप फॉर, मतलब अपनी कार में 4 लोग बैठे हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किसके, बाजू वाले ने वो बकल नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो किसको टिकट मिलेगी, ड्राइवर को नहीं, उस बंदे को मिलेगी। लेकिन ड्राइवर को कौन से केस में मिल सकता है, जब गाड़ी में 5 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक बंदा है, जैसे अंडर 16 है तो आंसर क्या आएगा 5 ईयर्स टू 16 ईयर्स। अगर ये बंदा है जो बच्चे, मतलब बच्चों में ही आते हैं अंडर 16, तो उनके लिए ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है, बाकी उसके ऊपर है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस उनको टिकट देगा। फिर 2 cars रीच एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम, द राइट ऑफ द वे शुड बी गिवन टू वन अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट। तो क्या बोल रहा है ये कि 2 कार है एट द सेम टाइम अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे आ रही है, मतलब तो राइट ऑफ वे किसका है, जो राइट साइड से आ रहा है, जो राइट साइड से आ रहा है उसका ही राइट ऑफ वे बनेगा, ठीक है। और रिसीव्ड G2, पैसेंजर अलाउड वाइल रिसीव्ड G2 एट मिडनाइट टू 5 AM। इसका क्या सीन है कि अगर आपके पास G2 है तो पैसेंजर तो आप कितना चला सकते हो, तो उसके लिए अगर पहले 6 मंथ का आंसर है, अगर आपको पूछ रहा है पहले 6 मंथ्स में, तो एक अंडर 19 बंदे को आप बिठा सकते हो, और किसी को 20 साल के ऊपर के, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अंडर 19 के कितने बिठा सकते हो, एक बंदे को, कब तक, पहले 6 महीने में, और बाद के 6 महीने में 3 अंडर 19 एंड उससे ज़्यादा भी 20 साल के ऊपर वाले कोई भी, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन ओवर 20। मैं सारे कीवर्ड्स आपको देता जाऊंगा, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। राइट ऑफ वे बिटवीन ड्राइवर, अभी राइट ऑफ वे किसका बनता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से 2 कार आ रही है, एक सामने से आ रही है, इधर से जा रही है, तो अभी राइट ऑफ वे किसका बनेगा, द वन गोइंग स्ट्रेट, जो सीधा जा रहा है उसका बनेगा, है ना। जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ रोड पे और कोई स्ट्रीट में से बाहर आना चाहता है तो स्ट्रीट वाले की राइट ऑफ वे की, मेन रोड वाले की, तो जो सीधा जा रहा है उसकी राइट ऑफ वे, ठीक है। फिर है फ्रॉम सेम डायरेक्शन, अगर क्वेश्चन में आ रहा है फ्रॉम सेम डायरेक्शन, जैसे दोनों कार ऐसे जा रही है तो किसका राइट ऑफ वे, राइट साइड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइट साइड वाले का राइट ऑफ वे। 2 second रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन इफ दे आर फॉलोइंग एट द सेफ डिस्टेंस, ये आ सकता है, रट लो। 2 second रूल किसके लिए, इफ दे आर फॉलोइंग एट द सेफ डिस्टेंस, आपको ये रट लेना है। ब्लू लाइट, जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ब्लू लाइट वाली कार है तो क्या हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, एम्बुलेंस की हो सकती है। ब्लू लाइट आया मतलब स्नो रिमूवर, ठीक है, स्नो रिमूवर की कार होगी वही ब्लू लाइट वाली होगी, ठीक है। फिर नो पर्सन इन मोटर होम, मोटर होम में कितने बंदे अलाउड है, नो पर्सन, कोई भी अलाउड नहीं, आंसर क्या है, नो पर्सन मोटर होम के अंदर। फिर होता है रोडवेज, रोडवेज वाला क्वेश्चन होते हैं 2, बहुत कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो उसमें से अगर आपको आ रहा है कि मेकिंग लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे, ये क्वेश्चन है कि मेकिंग लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे ट्रैफिक स्ट्रीट, वन वे राउट है और आपको मेकिंग अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोडवे, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोडवे, रट लो, नहीं समझना। और दूसरा है ऑन द रोडवे वेयर ट्रैफिक बोथ डायरेक्शन इन वॉट पोजिशन मस्ट यू बिफोर मेकिंग अ लेफ्ट टर्न। वे दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे, तो आंसर क्या आएगा, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ रोडवे। और सेकंड में क्या है, बोथ डायरेक्शन और लेफ्ट टर्न लेना है, तो क्या आएगा, इमीडिएट टू द राइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे। मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा, कीवर्ड भी दिखाऊंगा, आप रट लो ये चीज़ें, है ना, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है। तो मर्ज लेन बाय एक्सेलरेशन एंड फ्री वे, ठीक है। आपको जब जैसे हाईवे चढ़ना है, हम सिटी में से हाईवे पे चढ़ रहे हैं तो हाईवे पे कैसे चढ़ना है, 90 की स्पीड पे चढ़ना है, मतलब एक्सेलरेट करनी है और बाद में आप लैंड, क्योंकि पीछे वाला स्पीड में आता है ना, 100 की स्पीड में है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आपके बिलो 100 है तो पहले स्पीड में गाड़ी लो फिर लैन मर्ज करो, तो वो है मर्ज लैन बाय एक्सेलरेशन एंड फ्री वे, तो फ्री वे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कीवर्ड खत्म हुआ, अभी मैं क्विकली आपको PDF पे लेके चलता हूँ और आप देखिए कि
आप कितना इजीली अभी क्रैक कर पाते हो। अभी तो हमने पीडीएफ देखी नहीं थी, ये था सिर्फ कीवर्ड। तो अभी चलो मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ के अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ का रूल्स। क्वेश्चन, व्हेन यू ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल ऑन हाईवे एट नाइट यू शुड यूज लो बीम हेडलाइट व्हेन। तो इस क्वेश्चन में आता है मीटिंग और फॉलोइंग अनदर व्हीकल। कुछ क्वेश्चन हो गए जो हम सीधा रट लेंगे, कुछ क्वेश्चन हो गए जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बिफोर लिविंग यू कार पार्कड ऑन डाउनग्रेड। अगर डाउनग्रेड है तो आपको टायर को कैसे रखना है, व्हील को अपने को राइट साइड रखना है, और अपहिल है तो लेफ्ट साइड रखना है। तो क्या है क्वेश्चन, बिफोर लिविंग यू कार पार्क ऑन डाउन साइड, बराबर। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डाउनग्रेड। तो हमें क्या है, ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन देखिए कि टर्न फ्रंट व्हील लेफ्ट नहीं आएगा, सेट योर पार्किंग ब्रेक ऑनली तो वो भी ठीक है, लीव योर फ्रंट व्हील पैरेलल टू द कर्ब नो, डाउनग्रेड है तो क्या है, राइट कीवर्ड हो गया। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, लॉन्गेस्ट ऑप्शन है, ये भी हो गया है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो लॉन्गेस्ट ऑप्शन चूज करते। चलो ये वाला समझ आ गया। अभी नेक्स्ट चलते, तो नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं। इफ़ यू हैव अ G1 और अ G2 लाइसेंस एंड यू आर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। आ गया फाइनली, आपको पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल कीवर्ड है ना। तो ये क्या है, अल्कोहल। आंसर क्या आ सकता है, अल्कोहल होगा तो बताइए। हमारा क्या था, मैं आपको ऑप्शन में देख के बताता हूँ, 30 डेज, राइट। तो अल्कोहल होगा तो योर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड फॉर 30 डेज। तो 30 डेज वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, ये आएगा। क्या आंसर है, फोर्थ। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ वन कि इफ़ यू हैव अ G1 एंड G2 लाइसेंस व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन यू कुड हैव। क्या है, आपके G1 और G2 का, आपने मेरे कीवर्ड्स देखे होंगे, आप कितना ले सकते हो, है ना, कितना अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट आप ले सकते हो। ड्राइवर कितना ले सकता है, 0.0। हो गया आंसर, कितना इजी है। चलो आगे चलते हैं। When you on the street designed for two-way traffic, hear the siren of emergency vehicle, what does the law require you to do। यहाँ पे चाहे पुलिस की हो, फायर की हो, मतलब फायर का जो भी है, कोई भी हो, एम्बुलेंस हो, आपको सबसे पहले गाड़ी साइड करनी है, मतलब पुल टू द राइट एंड स्टॉप। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्या था, अगर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आ रही है तो आपको पुल टू द राइट एंड स्टॉप करनी है कार। ठीक है, सायरन की आवाज़ जैसे सुनते हो गाड़ी साइड कर देनी है, उसको हाई प्रायोरिटी देनी है। स्कूल बस, यस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। स्कूल बस जब खड़ी है और फ्लैशिंग लाइट कर रही है तो आगे पीछे आजू बाजू सब जगह पे सब रुक जाते हैं, चला ही नहीं सकते हो, चाहे ऑप्शन कुछ भी हो। खड़ी है और रेड लाइट फ्लैशिंग कर रही है, ठीक है। चलो ये ऑप्शन देखते हैं। व्हेन अ स्कूल बस स्टॉप विथ रेड सिग्नल फ्लैशिंग एंड लो रिक्वायर्स ड्राइवर ऑफ अदर व्हीकल्स टू डू। क्या करना है, रेड सिग्नल फ्लैशिंग। तो क्या करना है, पहला ऑप्शन देखते हैं, और जब समझ नहीं आए ना तो ऑप्शन को रिमूव करने की कोशिश करो, है ना, पीछे से एक एक निकालते जाओ तो आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, रिड्यूस स्पीड एंड पास विथ एडेड केयर। ये केयर बेयर नहीं, गाड़ी खड़ी मतलब खड़ी। डज नॉट मैटर प्रोवाइडेड यू साउंड हॉर्न, ये भी तो आए नहीं आएगा। वेट फॉर अप्रोचिंग व्हीकल टू पास, व्हीकल को पास करने की अप्रोच करना है नहीं, आराम से देखना चलाना है नहीं। क्या है, स्टॉप अंटिल द बस प्रोसीड और सिग्नल लाइट्स आर नो लॉन्गर ऑपरेटिंग। चाहे कुछ भी हो, गाड़ी को खड़ी कर ही देनी है ना। तो फोर्थ आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ़ यू कन्विक्टेड क्रिमिनली हाउ लॉन्ग योर लाइसेंस कुड बी सस्पेंडेड। तो क्या आया, लाइसेंस सस्पेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ सकता है, क्रिमिनली कन्विक्टेड। तो क्या था, 1 ईयर। ठीक है, मुझे अभी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं जब मैंने एग्ज़ाम दी थी मैंने तब रटा था, अभी कुछ याद नहीं है, तो मैं अभी देख देख के बताता हूँ कि आपको क्या करना है। क्रिमिनली कन्विक्टेड कीवर्ड आ गया अपना, क्या आंसर आ सकता है, आपको याद ही होगा 1 ईयर, कि है ना, कितना ईजी है। मैंने जो नोट्स है ऐसे लाइन बाय लाइन बनाई, आपको चाहिए तो मुझे बता देना, रटने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना, 1 ईयर। चलो आगे चलते हैं। इफ़ यू रिफ्यूज टू गिव ब्रीथलाइजर टेस्ट और ब्लड टेस्ट। चलो जो भी है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपने अगर ब्रीथ करने से मना किया, क्या आंसर हो सकता है बताइए। ब्रीथ करने से मना किया तो हमारा आंसर होगा 90 डेज। हो गया ना कीवर्ड,
समझ रहे हो कितने कीवर्ड आते हैं। फिर चलो आगे चलते हैं। द ब्रोकन सेंटर लाइन ऑन द रोडवेज मीन्स यू में ब्रोकन लाइन होगी तो क्या कर सकते हैं, नेवर पास, नहीं कर सकते, है ना। पास इफ द वे इज क्लियर, ये भी हो सकता है। पास एट एनी टाइम, नहीं। पास ओनली ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो क्या है, पास विद द वे इज क्लियर, तो ये भी हमने बताया था ना, ब्रोकन सेंटर लाइन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स, क्वेश्चन आया तो कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इफ a traffic signal changes while a pedestrian is still in the intersection, which of the following has the right of way। क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस, ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो गया एंड पेडेस्ट्रियन रास्ते पे क्या कर सकते हैं, जैसे उसकी टर्न थी जाने की लेकिन उसका रेड हो गया हो, तो क्या हो सकते हैं, मोटरिस्ट मेकिंग टर्न, हम कभी टर्न नहीं ले सकते हैं ना, पेडेस्ट्रियन भगवान होता है। मोटरिस्ट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मोटरिस्ट कमिंग फ्रॉम द राइट और द पेडेस्ट्रियन, किसकी प्रायोरिटी होती है, हमने बताया था, है ना, भगवान की, भगवान पहले, है ना। चलो आगे चलते हैं। व्हेन अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन वेयर अ स्टॉप सिग्नल फेस यू, व्हाट डज द लॉ रिक्वायर्स यू टू डू। व्हेन अप्रोचिंग ए इंटरसेक्शन वेयर अ स्टॉप साइन फेस टू यू, स्टॉप साइन है, आप यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप साइन है तो आपको कार कंपलसरी खड़ी करनी है, कोई बंदा हो ना हो डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कोई नहीं है तो निकल जाना है। जैसे आपको स्टॉप का सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये स्टॉप का सिग्नल आएगा ऐसे, मतलब वो लगाया होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी है 3 सेकंड के लिए और सेफली चेक करना और आगे जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, स्टॉप एंड देन प्रोसीड, नहीं। दूसरा है स्टॉप एंड प्रोसीड व्हेन इफ इट इज़ सेफ टू डू सो, तो ये ऑप्शन आ सकता है ना, स्लो डाउन एंड प्रोसीड व्हेन इफ इट इज़ सेफ टू डू सो। एंड दूसरा क्या है, स्लो डाउन, स्लो डाउन नहीं, कंपलसरी स्टॉप करना, तो ये एक हो गया, है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। और यील्ड राइट ऑफ वे नेसेसरी टू व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया ये सेकंड, राइट। फिर अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन करो, करवा दूंगा। When you are approaching the spot designated for streetcar to take on or discharge passenger, what supposed to do। क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी स्पॉट पे जा रहे हो, स्ट्रीट कार में से कोई बंदा निकल रहा है, तो आपको क्या करना है। इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग इन द वन वे स्ट्रीट यू कुड गो पास एंड फ्रॉम, चलो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब हमारा कीवर्ड्स भी नहीं है ना, क्या आंसर हो सकता है, लॉन्गेस्ट वन, है ना, हो गया ना। लेकिन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट वन सिलेक्ट कर देना है, ये वाला। क्या बोल रहा है कि पैसेंजर कोई उतर रहा है तो क्या करना है, टू वे स्ट्रीट है तो आपको साइड से संभाल के निकलना है, पेडेस्ट्रियन का ध्यान रखना है, वो तो उस तरफ से निकल रहा होगा इसलिए आप जा सकते हो गया, बहुत ईजी है, टाइम वेस्ट नहीं करते। इफ़ यू आर वेटिंग एट इंटरसेक्शन टू मेक लेफ्ट एंड टर्न, लाइट्स टर्न रेड, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न पे जा रहे हो और राइट लाइट रेड हो गई, अगर आप लेफ्ट टर्न पे जा रहे हो इंटरसेक्शन पे, आपकी ग्रीन लाइट थी और लाइट रेड हो गई, क्या करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, चलो देखते हैं। तो ऑप्शन है यू शुड वेट देयर बिकॉज लाइट इज़ रेड, बैकअप योर कार, क्या बैक जाना है, या फिर लाइट का रेड होने का वेट करना है, गो स्ट्रेट बट डू नॉट मेक लेफ्ट टर्न, कि मेक लेफ्ट टर्न व्हेन इफ इट इज़ सेफ टू डू सो, अगर आप बीच में आ गए और लाइट रेड हो गई है तो आपको सेफ्टी से देखना है कि आपका मतलब जैसे जा सकते हो निकल जाओ। ठीक है, रिटर्न नहीं आना है, रेड लाइट हुई तो निकल ही जाना है, क्योंकि पीछे किसी ने खड़ी कर दी होगी तो पीछे एक्सीडेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपॉन अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन मार्क्ड विथ अ यील्ड साइन यू आर रिक्वायर्ड टू, यील्ड साइन मतलब थोड़ा इंटरसेक्शन पे घुसो तो ध्यान से देखना है, तो यील्ड साइन होती है तो क्या है, पहला देखते हैं, कीप सेम स्पीड, यहाँ पे सिंपल है, सामने दिख रहा है, एंटर इंटरसेक्शन ओनली व्हेन वे इज़ क्लियर, यहाँ पे स्टॉप करनी है, फास्ट चलानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यील्ड साइन आता है तो आपको क्या है, संभाल के चलानी है, इंटरसेक्शन में मतलब वे क्लियर होगा तभी जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये फोर्थ वन। चलो आगे चलते हैं। द ट्रैफिक सिग्नल इज़ नॉट वर्किंग एंड देर इज़ नो बडी टू डायरेक्ट द ट्रैफिक व्हाट यू सपोज टू डू, तो यहाँ पे ट्रीट इट लाइक अ वे स्टॉप साइन, है ना, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा है, कई बार होता है जहाँ पे रेलवे होता है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सारे ट्रैफिक लाइट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, ट्रीट इट लाइक अ स्टॉप साइन, लाइक ऑल वे, सारी
चारों तरफ से एक एक कार जाएगी। तो क्या बोला है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रीट इट लाइक अ स्टॉप वे। जहाँ पे रेड सिग्नल नहीं चल रहा है वहाँ पे ऑल वे की तरह करेंगे। जैसे हमारा स्टॉप ऑल वे होता है ना, जहाँ पे एक अगर स्टॉप ऑल वे तो चारों तरफ से एक एक कार जाते हैं, तो इसमें भी सेम है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ यू आर नाइदर पासिंग समबडी और नॉर मेकिंग अ लेफ्ट टर्न वेयर यू शुड ड्राइव योर व्हीकल। तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, ऑलवेज ड्राइव ऑन द राइट साइड। अगर आप कोई पास भी नहीं कर रहे हो, लेफ्ट टर्न भी नहीं जाना है, तो आपको कहाँ पे, आपको मतलब लेफ्ट टर्न नहीं जाना है तो कहाँ चलाना है, ऑलवेज राइट साइड चलाओ, है ना। लेफ्ट टर्न जाना नहीं है तो वहाँ पे उस राउट पे क्यों चलाना है, तो राइट साइड चलाने की प्रीफर करो। व्हेन ड्राइविंग इन हैवी फॉग यू शुड यूज़, हैवी फॉग में चला रहे हो तो आपको क्या करना है, लो बीम हाईलाइट्स, ये रट लो, ये आ सकता है। ड्राइविंग इन हैवी फॉग है तो क्या, लो बीम हेडलाइट, है ना, कीवर्ड रट लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड आर्म सिग्नल इज करेक्ट, यहाँ पे आपको एक सिंबल भी दिया होगा, है ना। यहाँ पे क्या करना है, अगर बंदा ऐसे हाथ अप कर रहा है तो यहाँ ये क्या हुआ, लेफ्ट टर्न। अगर ऐसे बाहर करके स्ट्रेट कर रहा है तो क्या हुआ, सॉरी अप कर रहा है तो राइट टर्न, ये राइट साइड हुआ ना। बाहर शीशे से हाथ निकाल के राइट टर्न, अगर बाहर शीशे से ऐसे किया तो लेफ्ट टर्न, और ऐसे नीचे किया मतलब इधर ही चुकेगा तुम्हारा भाई, तो वो वाला सीन है, इधर ही मतलब राइट लेफ्ट इधर, ठीक है। तो अभी इसमें आज कैसा है कि हैंड एंड आर्म सिग्नल इज करेक्ट लाइक स्लोइंग एंड स्टॉपिंग। तो इसमें क्या है, आर्म आउट एंड डाउन, है ना, इसको स्टॉप करना है तो कौन सा सिग्नल सही है, थर्ड वन, हो गया, बहुत ईजी। चलो आगे चलते। इफ़ यू हैव अ जीवन लाइसेंस एट व्हाट टाइम यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम मिडनाइट टिल 5 PM। अगर जीवन है तो आपको रात को मॉर्निंग में 5 बजे तक आप नहीं चला सकते हो। तो एक ये हो गया। और बाकी इफ़ यू हैव अ जीवन लाइसेंस यू कुड ओनली ड्राइव 400 सीरीज हाईवे एंड एनी रोड वेयर स्पीड इज मोर 80 किलोमीटर्स पर आवर। क्या इसमें हाफ करके कोई आंसर है, 80 का 40 है, नहीं है। तो चलो आंसर अभी अभी ऑप्शन पढ़ दे। यू हैव अ सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर विथ यू। हाँ, अगर आपके पास जीवन है और आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपके बाजू में जी वाला बंदा चाहिए, और वो जिसको 4 साल का जी का एक्सपीरियंस हो। और बस चलो आगे चलते आगे पढ़ते हैं कि पहला क्या, यू हैव अ सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर विथ यू, और जीवन में से G2 या जी निकाल रहे हो, G2 ही वैसे होता है। तो आपको क्या चाहिए, इंस्ट्रक्टर चाहिए साथ में ना, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, तभी आप चला सकते हो, और उसको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पहला तो क्या, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए, ठीक है। Should your right wheels should your right wheels drop off the roadways, what the best way to get back in the roadway। आ गया जो हमने बात करी थी। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका रोड से ऑफ गाड़ी ऐसे निकल रही है तो क्या करना है, टेक फुट ऑफ गैस पेडल, लीवर तो देना ही नहीं है कदई। तो यहाँ पे क्या है, टेक फुट ऑफ गैस पेडल, टर्न बैक व्हेन व्हीकल हैज स्लोड, ठीक है, हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। व्हेन देयर इज अ साइकिलिस्ट इन योर लेन यू शुड। तो साइकिलिस्ट आपके लेन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, पहले देखो ब्लो हॉर्न, हॉर्न माना है नहीं, पास द साइकिलिस्ट इन द सेम लाइन पे कभी भी नहीं चलाना है। तीसरा क्या है, चेक इन द मिरर सिग्नल, बहुत सारी ध्यान रखने वाली बातें हो ना, वही ऑप्शन होता है। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या बोला था, लॉन्गेस्ट ऑप्शन। तो क्या बोल रहा है, मिरर में देखो, सिग्नल में देखो, ब्लाइंड स्पॉट देखो, एंड जब आपको सेफ फील हो रहा है तब लेन चेंज करो, एंड साइकिलिस्ट के बाद ओवरटेक बाद में कर सकते हो, है ना। हो गया इजी, लॉन्गेस्ट वन इजी। और बहुत सारे जैसे पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट या किसी की भी ध्यान रखने की बातें आए तो बहुत सारी केयरफुली बातें हो ना, कि ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, ये चेक करो, फलाना डैम का, बाद में क्लियर हो तो जाओ, तो ऑप्शन आता है। टू अवॉइड द कॉलिजन यू शुड, कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ऑलवेज कीप योर हेडलाइट ऑन, डू नॉट ड्राइव बिजी ट्रैफिक, डोंट ड्राइव बैड वेदर, कीप मोर स्पेस इन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। हो गया ना, ज्ञान की बात है, लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हैं उसकी बातें होती है ना। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्ट व्हेन यू टेंड टू ओवरटेक एंड पास अनदर व्हीकल और व्हेन यू इंटेंड टू मेक अ लेफ्ट टर्न यू शुड। क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट, यहाँ पे कीवर्ड को फोकस करना है। एक्सेप्ट मतलब क्या, किसको छोड़ के, आपको ओवरटेक करनी है, एंड पास अनदर व्हीकल, और व्हेन यू इंटेंड टू मेक लेफ्ट टर्न, आपको जब लेफ्ट टर्न करना है तो क्या करना है। चलो ऑप्शन देखते हैं फटाफट।
ड्राइविंग इन द सेंटर ऑफ द रोडवे, सेंटर में रखोगे तो लेफ्ट हैंड कैसे लोगे? कीप ऑलवेज कीप वेल टू द राइट एंड ड्राइव ऑन द शोल्डर ऑफ द हाईवे एंड ऑलवेज कीप वेल टू द लेफ्ट, राइट साइड नहीं रखनी है ना, एक्सेप्ट बोला है कि कहाँ पे नहीं रखनी है, तो राइट साइड। हो गया, चलो आगे चलते हैं। कीवर्ड याद रखना जो मैं मार्क कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ राइट ऑफ वे ओवर द ऑल अदर एट इंटरसेक्शन व्हेन द सिग्नल लाइट इज ग्रीन? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट ऑफ वे ओवर ऑल द इंटरसेक्शन व्हेन सिग्नल लाइट इज ग्रीन। तो अभी चलो सिग्नल लाइट ग्रीन है और आप जा रहे हो तो किसका इंटरसेक्शन है? सिचुएशन नीचे दी हुई है ऐसा बोल रहे। तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग विद द लाइट, पेडेस्ट्रियन लाइट के साथ जा रहा है तो ऑलवेज पेडेस्ट्रियन की होगी, राइट। व्हीकल्स टर्निंग राइट, अभी यहाँ पे जैसे पेडेस्ट्रियन आ गया तो पेडेस्ट्रियन की लाइट है और पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो राइट ऑफ वे किसका होगा? ऑब्वियसली पेडेस्ट्रियन कौन है? भगवान है, तो भगवान की पहले प्रायोरिटी होती है। हो गया, पहले ऑप्शन में निकल गया। इफ़ यू हैव अ जीवन लाइसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू। अगर आपके पास जीवन लाइसेंस है तो आपको क्या करना है? ड्राइव अलोन सो दैट यू वॉन्ट गेट डिस्ट्रैक्ट्स, है ना। अगर आपके जीवन लाइसेंस है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू ड्राइव अलोन सो दैट यू वॉन्ट गेट डिस्ट्रैक्ट। यू मस्ट हैव अ ड्राइवर विथ यू एटलीस्ट 4 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। क्या लगता है आपको? मैंने क्या बोला था? एक तो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या हो सकता है इसमें से? इसमें से देखो, अगर आप क्रैक करने जाओ तो 4 year बोर्ड है ना, जीवन लाइसेंस है, उसके साथ क्या आना चाहिए? 4 years एंड क्या ड्राइवर इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ है? नहीं है ना, तो 4 years वाला आएगा और द लॉन्गेस्ट वन भी आएगा। तो हो गया। लॉन्गेस्ट वन किस में आएगा? जहाँ पर पेडेस्ट्रियन वाला है ना, कि कैसे ध्यान रखना है। तो बहुत सारी ज्ञान की बात है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करो, साइड मिरर चेक करो, बीच वाला चेक करो, उधर चेक करो, इधर चेक करो, लंबा ऑप्शन तभी आता है। इसमें से वो लॉजिक नहीं बैठता है, लेकिन 4 year वाला अपना चल गया है ना। जब कीवर्ड मिल रहा है तो लॉन्गेस्ट ऑप्शन चूज मत करो, लॉन्गेस्ट ऑप्शन हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ड्राइवर सीटिंग बिसाइड द जीवन ड्राइवर मस्ट हैव ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट लेस देन, है ना। यहाँ पे क्या कीवर्ड मिला? बिसाइड। बिसाइड वाला कितना ले सकते हैं? 0.05। हो गया ना, कीवर्ड मिल रहे हैं ना, सटासट निकलोगे आप। यू शुड अंडर ऑल कंडीशन ड्राइव एट अ स्पीड विच विल अलाउ यू टू। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। यू शुड अंडर ऑल कंडीशन ड्राइव, ड्राइव करना है, कितनी स्पीड पे करना है? कोई भी कंडीशन पे, तो क्या होगा? स्टॉप विद इन अ सेफ डिस्टेंस, फोर्थ वाला, है ना, मतलब सेफ डिस्टेंस पे खड़ी करनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ यू हैव अ जीवन लाइसेंस द ड्राइवर सीट बिसाइड यू शुड बी। अगर जीवन लाइसेंस है आपका तो आपके बाजू वाला क्या होना चाहिए? क्या रिलेटिव होना चाहिए? क्या वो दोस्त होना चाहिए? क्या हो सकता है? ऑनर ऑफ द व्हीकल होना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई व्हीकल ओनर से क्या मतलब है ना, आपके पास जीवन है तो बाजू में। चलो हम अभी इस क्वेश्चन में ट्राई करते कीवर्ड फाइंड करने की, नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन रिमूव करने की, है ना। लॉन्गेस्ट वन चूज़ नहीं करेंगे। चलो इसमें लॉन्गेस्ट वन किया तो गलत है, तो मैंने बोला था ना लास्ट प्रायोरिटी है, तो हम ट्राई करेंगे रिमूव करने की। चलो ऑनर ऑफ द व्हीकल आ सकता है, क्या बाजू में ऑनर ऑफ द व्हीकल है तो आप सेफ हो? नहीं हो, है ना, तो वो नहीं आएगा। बी योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, क्या आपका रिलेटिव और फ्रेंड होगा तो भी आप सेफ हो? नहीं हो, तो वो भी ऑप्शन नहीं आएगा। थर्ड क्या है? मस्ट सीट ऑन द फ्रंट सीट अलोन, तो क्या है? आपको आगे अकेले ही बैठना है। चलो ऑप्शन हो सकता है। मस्ट हैव डन डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स, ऐसा डिफेंसिव या कोई इतनी बड़ी तो बात है नहीं, तो डिफेंस वाले भी कहाँ चाहिए। तो क्या है? मस्ट सीट ऑन द फ्रंट सीट अलोन, इसकी पॉसिबिलिटी कम है आने की, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है। यही लगने जैसा ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। 4 year का कीवर्ड नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर वाला नहीं है ना। ये डिफेंसिव कोर्स क्या है? तो मतलब हम अभी थर्ड रखेंगे, ठीक है। टू चेंज लाइसेंस फ्रॉम G1 to G2 व्हाट समवन शुड डू। G1 में से G2 में जाना है तो आपको क्या करना है? क्या आपको पास विथ रिटर्न टेस्ट, G2 की रिटर्न टेस्ट आती है? नहीं, रोड टेस्ट आती है, सबको पता है। डोंट डू एनीथिंग आफ्टर रिक्वायर्ड टाइम यू विल गेट G2 लाइसेंस, कुछ नहीं करना है, G2 आ जाएगा, ऐसे आता है, वरना ये सब क्यों कर दें? वो भी नहीं आएगा। कंप्लीट डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स,
डिफेंसिव की एग्ज़ाम है, नहीं आएगा ऑब्वियसली। आफ्टर वेटिंग द रिक्वायर्ड टाइम पास जीवन एग्जिस्ट टेस्ट। आफ्टर वेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड टाइम पास जीवन एग्जिस्ट टेस्ट। तो जो आपने जीवन की टेस्ट पास करी है उसके रिक्वायर्ड टाइम के बाद आपको G2 देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमको क्या लग रही है, हार्डेस्ट 4 लग रही है ना। समझ कुछ नहीं आया, लेकिन लग क्या रहा है, तीनों ऑप्शन ऊपर के 3 तो दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक। ना डिफेंसिव का कोर्स है, कुछ नहीं करना है वो भी नहीं है, एग्ज़ाम तो देनी है। और तीसरा है कि बस रिटर्न टेस्ट पास करो, G2 की रिटर्न तो होती नहीं है। तो चलो चौथा लग रहा है तो उसके साथ चलते हैं, है ना। इस तरीके से आपको ट्राई करना है। अभी देखते हैं, व्हेन एंटरिंग अ फ्री वे यू शुड सिग्नल देन। तो चलो आप फ्री वे में जा रहे हो, तो जैसे आप लेन मर्ज कर रहे हो तो क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला था, फ्री वे में जा रहे हो तो क्या करना है, कभी भी हाईवे पे ओवरटेक कर रहे हो, चाहे वो मर्ज कर रहे हो या ओवरटेक कर रहे हो, तो क्या करना है, स्पीड पहले बढ़ानी है और फिर बाद में अंदर घुसना है जब आगे पीछे खाली हो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन पढ़ लो, एक्सेलरेट क्विकली टू द फ्रीवे स्पीड एंड मर्ज विद द फ्रीवे ट्रैफिक। ठीक है, आगे पीछे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए और घुस जाना है। हो गया इजी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं ट्राई करूँगा, इस बहुत सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। अनलेस अदरवाइज पोस्टेड द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, यहाँ पे पोस्ट में दिखा है मैक्सिमम 80, तो क्या हो सकता है 80 किलोमीटर्स पर आवर, सिंपल। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो आगे चलते हैं। आपको पोस्टर में जो दिखाया है फिर वही होगी, 100 लिखी होगी तो 100, 50 लिखी होगी 50, दैट्स इट। इफ़ यू हैव अ G2 लाइसेंस यू शुड, अगर आपके पास G2 लाइसेंस है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, योर ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट शुड बी 0.0, यू कैन कैरी ओनली एज मैनी पैसेंजर एज मैनी वर्किंग सीट बेल्ट। दूसरा क्या है, यू शुड नॉट ड्राइव फॉर फ्रॉम मिडनाइट टू 5 AM, ये तो जीवन के लिए था, है ना। सेकंड वाला, नॉट ड्राइव ऑन 400 सीरीज, ऐसा तो कुछ है नहीं, कभी भी कहीं पे भी चला सकते हो। ड्राइव एनीवेयर एनी टाइम, यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या लग रहा है, पहला वाला, कि ड्राइवर का कॉन्सेंट्रेट ब्लड क्या होना चाहिए, सॉरी अल्कोहल क्या होना चाहिए 0.0, कितने भी पैसेंजर ले जा सकते हो, ये भी बात सही है। अगर 6 महीने हुए तो आप 19 वाला एक याद है ना, 19 वाला अंडर 19 1, एंड बाकी 20 साल के ऊपर के कितने भी, यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक एज नहीं मेंशन करी है, तो ये बात भी सही है। एंड जितने सीट बेल्ट वर्क करे उतने, तो बस ये पॉसिबिलिटी, और लॉन्गेस्ट वन भी है ना। लॉन्गेस्ट वन को लास्ट में रखना है, लेकिन समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट, इफ़ देर इज़ मोटरसाइकिल इन योर लेन यू शुड, मोटरसाइकिल है तो क्या, ज्ञान की बात है, ढूंढो और करो। तो यहाँ पे ज्ञान की बात क्या है, चेक मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, सिग्नल विग्नल और सेफ लग रहा है तो आगे जाओ, है ना। हो गया ना, बहुत सिंपल है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। टू गेट योर व्हीकल आउट ऑफ स्कीड यू शुड फर्स्ट, गाड़ी आपकी स्कीड हो रही है, मैंने क्या बोला था, स्टीयर पे से पैर ले लेना है, मतलब एक्सेलरेट तो करना ही नहीं है ना, और स्टीयर स्ट्रेट रखना है। सॉरी, जहाँ पे स्कीड हो रही है, जिस दिशा में स्कीड हो रही है तो स्टीयर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कीड, एक्सेलरेट तो देना ही नहीं है। तो ऑप्शन आएगा अप्लाई ब्रेक हार्ड, नहीं, ऑप्शन भी नहीं आएगा। अपोजिट डायरेक्शन, वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना, स्कीड हो रही है, आउट ऑफ स्कीड हो रही है, तो क्या करना है, स्टीयर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कीड, तो वो कंट्रोल कर देगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ़ देर इज अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड यू शुड एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज अगर मोटरसाइकिल आ रही है उसको ठुक भुक गई तो यहाँ पे जो ज्ञान की बात है वही, ऐसे ध्यान रखने की बात है, तो ज्ञान की क्या है, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली देख लो आप, मोटरसाइकिल इज स्मॉलर इन अ साइज, देर इज अ वाई, समवन इट इज़ हार्ड टू सी एंड इट इज़ हार्ड टू एस्टिमेट इट स्पीड। ठीक है, तो मतलब हो गया। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। इफ़ यू आर ड्राइविंग 50 km/h ओवर पोस्टेड स्पीड लिमिट और यू चार्ज विथ केयरलेस ड्राइविंग यू कुड फेस, क्या होगा अगर आपकी 50 की स्पीड लिखी और आप ओवर चला रहे हो, 80-90 पे चला रहे हो या 60 पे चला रहे हो, 70 पे चला रहे हो, पुलिस ने पकड़ा, क्या होगा। एक तो डीमेरिट पॉइंट तो देगा ही देगा, कुछ फाइन भी देगा आपको कि इतना भरना है, और सस्पेंड भी कर सकता है। तो मतलब रूल्स तोड़े हैं तो जो बहुत सारे रूल्स है ना वो ठोक दो, वही होगा, है ना। एट द इंटरसेक्शन वेयर देर इज़ अ फ्लैशिंग एम्बर येलो ट्रैफिक लाइट यू मस्ट, क्या करना है, स्लो डाउन एंड प्रोसीड विथ कॉशन। इंटरसेक्शन में देर इज़ अ फ्लैशिंग एम्बर लाइट, येलो लाइट हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, बीच में हो तो आपको स्लो डाउन करके प्रोसीड विथ अ कॉशन, अगर आप लाइन के अंदर हो तो आपको स्टॉप ही कर देना है। स्टॉप इट मेक इट राइट टर्न, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हो राइट टर्न, तो रेड पे भी जा सकते हो। कंटिन्यू एट सेम स्पीड, वो भी नहीं हो सकता है ना, अगर आप लाइन के अंदर हो तो फिर रोक ही दो,
और स्टॉप इफ़ मेक इट लेफ्ट टर्न, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेफ्ट टर्न पे भी नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है और हमें कन्फ्यूज़न है कि साला लेफ्ट टर्न तो नहीं जा सकते या थर्ड या फोर्थ, तो हमें लॉन्गेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। हो गया, बहुत लॉजिक क्लियर। When lights are required, driver must use lower beam headlights when following another vehicle. Another vehicle को फॉलो कर रहे हो तो क्या, ये कीवर्ड रट लो, 60 मीटर। अनदर व्हीकल को फॉलो कर रहे हो तो कितना होना चाहिए डिस्टेंस, 60 मीटर, है ना। चलो आगे चलते हैं। और व्हेन लाइट्स आर रिक्वायर्ड, ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ लो बीम हेडलाइट। जब लाइट की ज़रूरत है तो ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ लो बीम हेडलाइट। तो क्या इसमें कौन सा आ सकता है, 150 मीटर अप्रोच इज अनदर व्हीकल, है ना, ये हमने पढ़ा था ये पहले। तो ये भी हो सकता है लो बीम लाइट वाला, ये हो सकता है, आप रट लो, 150 किलोमीटर लाइट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ लो बीम लाइट अनलेस अदरवाइज पोस्टेड मैक्सिमम स्पीड लिमिट इन द सिटी टाउन विलेज इज बिल्ड एरिया इज। तो यहाँ पे आपको बोर्ड में दिया है 50, तो 50 होगा, सिंपल, है ना। चलो नीचे चलते। इफ़ योर लाइसेंस गेट सस्पेंडेड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू कुड स्टिल ड्राइव। लाइसेंस सस्पेंड है तो आप किस में ड्राइव कर सकते हो, अगर इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर की इमरजेंसी आ गई, ऐसा कुछ कोई भी केस में नहीं चला सकते। सस्पेंड मतलब बात खत्म, फिर भी पकड़े गए तो कितने दिन का था, 45 डेज, है ना, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे यू कैन नॉट ड्राइव एट ऑल। चलो नेक्स्ट चलते क्विकली। इफ़ यू हैव अ G1 और G2 लाइसेंस आफ्टर यू हैव डीमेरिट पॉइंट्स योर लाइसेंस कुड बी सस्पेंड। तो क्या था ये, इफ़ यू हैव G1 और G2 लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस है आपके पास, आफ्टर हाउ मैनी डिपॉजिट पॉइंट्स योर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड। अगर आपके पास G1 और G2 है तो आपका ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years 9 और मोर डीमेरिट पॉइंट्स, ठीक है, ये ऑप्शन आ सकता है। डीमेरिट पॉइंट्स कितने, 9। G1 और G2 है तो आपका लाइसेंस कब, हाउ मैनी डीमेरिट पॉइंट, मतलब कितने डीमेरिट पॉइंट हो गए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, कब, G1 और G2 में 9 महीने, 9 महीने हो गए तो पहले 2 साल के अंदर 9 महीने हो गए, आपका लाइसेंस सस्पेंड। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ध्यान रखना है ऐसा ना हो। व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल लाइट फेसिंग यू इज रेड, आपको जो ट्रैफिक लाइट दिख रही है वो रेड है, यू इंटेंड टू गो स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट जाना है थ्रू द इंटरसेक्शन, व्हाट यू मस्ट टू डू, क्या करोगे। रेड लाइट है और स्ट्रेट जाना है, क्या लगता है ऑप्शन, बताइए। पेडेस्ट्रियन को ओवरटेक करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, रेड लाइट है सीधा जाना है, जा ही नहीं पाएंगे, कुछ भी ऑप्शन हो। रेड लाइट है तो बस जाना ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन देखो, स्टॉप प्रोसीड ओनली व्हेन सिग्नल टर्न्स ग्रीन व्हेन द वे इज क्लियर, दैट्स परफेक्ट रीजन, है ना। ग्रीन है फिर भी हमें देखना है, पेडेस्ट्रियन नहीं जाएगा, पेडेस्ट्रियन होगा तो भी हमें उसको पहले जाने देना है। तो ये हो गया क्लियर। चलो चलते हैं। ऑन द रोडवेज वेयर ट्रैफिक इज मूविंग इन द बोथ डायरेक्शन इन व्हाट पोजीशन, कौन सा कीवर्ड आया यहाँ पे, बोथ डायरेक्शन, व्हाट पोजीशन यू आर बिफोर मेकिंग अ लेफ्ट टर्न, बोथ डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेना है, कौन सा ऑप्शन आएगा, हमने बोला था आपको इमीडिएटली राइट टू द सेंटर लाइन, है ना, ऑफ राइट वे, रोड वे। हो गया थर्ड वन। चलो क्विकली नेक्स्ट चलते हैं। कीवर्ड को फटाफट पकड़ो, है ना, इसमें से ही होगा, ये हो सकता है। रोडवेज वाले 2 क्वेश्चन है, ये हो सकता है, आप रट लो। ऑन बोथ डायरेक्शन आया राइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे, रट लो है ना, एम्फोसाइज कर रहा हूँ तो आपको रटना है। While traveling on the highway, the driver of motor vehicle is not permitted to carry in a house or a boat trailer. क्या बोला था मैंने इसमें, ध्यान से पढ़िए। आप हाईवे पे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ड्राइवर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज नॉट परमिटेड टू कैरी, मतलब पीछे क्या नहीं होना चाहिए, हाउस और बोट में क्या नहीं, अगर आप ट्रेलर लेके जाते हो तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पर्सन, उसमें बंदा नहीं अलाउड है ना। तो इसका आंसर देख रहे हो आप, 3 आ गया। व्हेन अ स्ट्रीट कार इज स्टॉप्ड टू टेक ऑन और डिस्चार्ज पैसेंजर वेयर देयर इज अ नो सेफ्टी जोन, हमारा कीवर्ड आ गया, क्या करना है,
क्या वो अंदर कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो क्या करना है? क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए? नो सेफ्टी जोन पे हमारा क्या था? चलो मैं देख के बताता हूँ। नो सेफ्टी जोन 2 मीटर वाला ऑप्शन है ना। अगर विथ सिर्फ सेफ्टी जोन होता तो पास विथ कॉशन। समझ रहे हो कीवर्ड को? आपके पास क्या है? जीवन G2 लाइसेंस है एंड यू हैव एक्यूमुलेट मैक्सिमम अलाउड डिमेरिट पॉइंट्स फॉर हाउ लॉन्ग योर सस्पेंड लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड। कितना होगा? 60 days। क्यों? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला था ना 60 days होगा। हमने बोला था डिफ़ॉल्ट 60 days, राइट? तो ये चीज़ थी। फिर आगे चलते हैं। इफ़ द ट्रांसिट बस ड्राइवर इज गिविंग सिग्नल टू यू लीव आफ्टर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द पैसेंजर यू शुड। बस ड्राइवर गिविंग अ सिग्नल to you leave after picking and dropping the passenger you should। हॉर्न बॉर्न तो मारना ही नहीं है बस के आगे पीछे, है ना। बस कोई भी हो, हॉर्न बॉर्न नहीं मारना है। उसने खड़ी कर दी है चाहे कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है? वो आपको बोल रहा है कि आगे जाओ, तो क्या करना है? स्टॉप और स्लो डाउन एंड लेट द बस गो। उसको जाने दो पहले, ठीक है। बस की ओवरटेक गलती से करी, बात ख़त्म। और इसमें क्या ऑप्शन दिया है? बस को अटेंशन नहीं देनी है, हॉर्न मारनी है, स्पीड अप करनी है। ऑप्शन आपको समझ ही आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अ फ्लैशिंग रेड लाइट एट एन इंटरसेक्शन मीन्स। रेड लाइट पे मतलब वो फ्लैशिंग एक सिंगल रेड लाइन होगी तो क्या है? उसको ऑल वे की तरह ट्रीट करना है। जैसे कि आप जा रहे हो तो चारों तरफ देख के मतलब संभाल के चलाओ। अब ऑप्शन देखो आप, है ना। डायरेक्ट इसमें चौथा ही ऑप्शन है। चलो इसमें लॉन्गेस्ट वन भी है तो वो नहीं आएगा, इसलिए हम पढ़ते ऑप्शन। स्लो डाउन एंड ड्राइव इंक्रीज कॉशन। स्लो डाउन एंड ड्राइव विद द इंक्रीज कॉशन, ये नहीं आ सकता है। सेकंड वन क्या है? जो लंबा है, हम ये भी लॉन्गेस्ट ऑप्शन भी कर सकते थे ना, जैसे मैंने रूल्स बोला। चलो वो भी पढ़ते हैं। स्लो डाउन एंड इफ नेसेसरी यील्ड राइट ऑफ वे टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आ ही नहीं सकता ऐसा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो लॉन्गेस्ट ऑप्शन ही निकल गया, तो फिर अभी हमें फोकस करना है और पढ़ना है। सिग्नल लाइट इज आउट ऑफ ऑर्डर, प्रोसीड विथ कॉशन एंड स्टॉप प्रोसीड ओनली व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, है ना। हमने देखा स्टॉप करना है और सेफ्टी से जाना है, तो ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। व्हेन अ राइट टर्न अगेंस्ट रेड लाइट। अगर रेड लाइट है और राइट टर्न लेनी है, व्हाट डज द लॉ रिक्वायर्स यू टू डू बिफोर एंटरिंग इंटरसेक्शन एंड मेकिंग टर्न। अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन के होने के चांसेस है, क्योंकि उनकी पेडेस्ट्रियन की लाइट होती है। तो आपको क्या करना है? पेडेस्ट्रियन को ऑलवेज देखना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, केयरफुली जाना है। हम सामने वाले की ग्रीन लाइट हो तो उसको पहले जाने देना है, फिर आपको जाना है। तो मतलब जो ज्ञान वाली बातें होगी ऑप्शन वही होगा। तो यहाँ पे ज्ञान वाली बातें कौन सी? स्टॉप सिग्नल मेक्स टर्न एंड नॉट इंटरफियर विथ अदर ट्रैफिक इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन। चलो यही आएगा, सिंपल है गाइस। अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट। ब्लू लाइट, ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू लाइट है तो क्या है? स्नो रिमूवर। सेकंड ऑप्शन सिंपल। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट विथ समवन इंजर यू मस्ट। क्या करना है? अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो इंजर हुआ है तो क्या आपको क्या करना है? चाहे आप या सामने वाला, क्या करना है? रिपोर्ट एक्सीडेंट एट वंस। हो गया ना हमारा कीवर्ड। चलो आगे चलते हैं, बहुत इजी है यार। हाउ टू क्लोज टू द फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट डिस्टेंस वाला आ गया। फायर हाइड्रेंट से कितना दूर जा सकते थे हम? बताइए दोस्तों। 3 मीटर। आगे अपना ऑप्शन कीवर्ड 3 मीटर एंड फायर हाइड्रेंट, ये ऑप्शन आ सकता है। चलो आगे चलते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यू कैन बी चार्ज विद डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग इफ़ यू। क्या आपको क्या चार्ज मतलब कब चार्ज कर सकते हैं? केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हो तो चार ऑप्शन दिए। कॉजेज अ कॉलिजन व्हाइल यूजिंग सेल्युलर फ़ोन। सेल्युलर फ़ोन कभी भी यूज़ नहीं करना है ना। तो ये भी ध्यान रखो। फिर आपको क्या करना है? व्हेन यू मेक अ लेफ्ट टर्न व्हाट हैंड सिग्नल इज करेक्ट। लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या है? इसने हैंड बाहर निकाला है, ऊपर राइट था तो राइट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट टर्न, और नीचे मतलब हम स्टॉप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो यहाँ पे ये कौन सा कर रहा है? बाहर वाला, है ना। तो अभी कम आउट एंड आर्म स्ट्रेट एट द आउट ऑफ विंडो, ये सही है। चलो अप होगा तो राइट,
डाउन होगा तो इधर ही रुकना, सर्कल मोशन, मोशन बोशन कुछ है ही नहीं, तो ये आएगा। चलो आगे चलते हैं। नेवर चेंज लेन्स इन ट्रैफिक विदाउट, लेन कैसे चेंज नहीं करनी है, ऐसी बातों में लंबी बातें होगी। गिविंग प्रीपर सिग्नल, लुकिंग टू मेक श्योर टू मूव द मेड सेफली, लंबी लंबी बातें, ज्ञान की बातें में। अ सॉलिड सेंटर लाइन ऑन द रोडवे इज ऑन योर साइड ऑफ अ ब्रोकन सेंटर लाइन। ये क्या बोल रहा है कि ब्रोकन सेंटर लाइन और सॉलिड लाइन दोनों क्वेश्चन में, कि ब्रोकन सेंटर लाइन के बाजू में आपके साइड सॉलिड लाइन है, तो क्या आप ओवरटेक कर सकते हो? बी ऑब्वियसली नो। तो इफ इट इज़ अनसेफ टू ओवरटेक एंड पास, तो ये क्या बताना चाहता है? सॉलिड लाइन क्या बताती है कि अनसेफ टू ओवरटेक, है ना, सिंपल है। When a car is stopped to allow a pedestrian to cross street at the marked crosswalk, you should, यहाँ पे क्या आएगा? When a car is stopped to allow a pedestrian to cross the street, a marked cross, you should, आपको क्या करना है यहाँ पे? Pass the stop car to the right, not pass any car stop to allow pedestrian to cross. इनको जाने दो, पेडेस्ट्रियन आया ना, जाने दो, हो गया ना। You are required to keep the safe distance behind the vehicle in front of 50 kilometers an hour. You should keep at least, कितना रखना है कार का डिस्टेंस? खुशी देख रहे हो, है ना। क्वेश्चन में क्या है? डिजिट, डिजिट का कुछ है, हाफ बफ वाला नहीं है, तो आपने अभी पढ़ा कार के, अभी क्या देखो, कार के डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस बिटवीन बिहाइंड द व्हीकल, है ना। सेफ डिस्टेंस क्या है? 3 कार, सिंपल। Next, when approaching an intersection, you notice the roadway behind the intersection is blocked with traffic. You should, क्या आ सकता है? ये ट्रैफिक वाफिक होगा, लंबी लंबी बातें, ज्ञान। चलो नेक्स्ट। when approaching when approaching railway crossing at which an electrical and mechanical signal device is warning of approach of train, you must, तो क्या है ये? रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, अरे यार कीवर्ड आ गया ना, सिंपल 5 मीटर। अभी एक कॉल आ गई, सॉरी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्किंग लाइट्स में बी यूज्ड, पार्किंग लाइट्स किसके लिए यूज होती है? फॉर पार्किंग ओनली, किसके लिए होगी, है ना। दूसरे पहला के एट एनी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन ड्राइविंग इज हैवी फॉग नहीं है। लाइट स्ट्रीट, चलो पार्किंग के लिए, है ना। पार्किंग लाइट किसके लिए यूज होगी? पार्किंग के लिए। When the drivers of another vehicle is about to overtake and pass your vehicle, you must, किसी को आपकी ओवरटेक करनी है तो आपको क्या करना है? उसको जाने देना है। मूव टू द राइट एंड अलाउ सच व्हीकल टू पास, जिसको जाना है वो जाओ, सिंपल। नेक्स्ट, व्हेन यू मेकिंग अ राइट टर्न विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड आर्म सिग्नल, सिंपल है, इसमें मैं अभी टाइम नहीं खींचूंगा। अप कर दो, है ना, ये अप वाला। क्या बोला है? राइट टर्न, राइट टर्न में हाथ बाहर निकालो और अप, स्ट्रेट हो तो आगे, है ना। चलो अभी आगे चलते हैं। व्हेन यू मेकिंग यू टर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यू टर्न में क्या रिमेंबर करना है? ट्रैफिक रूल्स कंपलसरी, अगर ऐसा सिंबल है तो नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट ऑटोमोबाइल स्किड्स आर द रिजल्ट ऑफ, ये हमारा वो कीवर्ड आ गया ना। स्किड्स क्यों होता है? फास्ट ड्राइविंग की वजह से, टू मच फास्ट ड्राइविंग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बेस्ट वे टू स्टॉप क्विकली, पेडल अप का तो वो होता है ना, पंप द ब्रेक, मैंने आपको समझाया था, पंप द ब्रेक अंटिल यू कम अप स्टॉप, है ना। क्यों? हमारा कौन सा वर्ड है? वेट एंड आइसी रोडवेज, क्या था? पंप द ब्रेक अंटिल यू कम टू स्टॉप। रट लो ये दोस्तों, रट लो, हो जाएगा, ये आएगा, ध्यान रखना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इट डेंजरस एंड अनलॉफुल टू मेक यू टर्न, इसमें क्या हो सकता है कि अपॉन कव हिल एंड लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातें, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन है, और लंबी बातें सब में करिए, ऑल ऑफ अबव। चलो नेक्स्ट, बिफोर मूविंग योर कार फ्रॉम अ पार्क्ड पोजीशन यू शुड, अगर पार्क पोजीशन में और आगे जाना है तो पहले तो सिग्नल देना है, क्योंकि पीछे से कार आ रही है, क्योंकि बस को पता नहीं है पार्किंग में से निकाल रहा है, तो आपको कार देनी है और देखना है सही है कि नहीं। लंबी बात है, ज्ञान की बात है, क्या आ सकता है? ज्ञान किस में दिया है? चौथे में। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल है ना। व्हेन ट्रक बिकम्स डिसेबल, ये लंबी बात है, आ गया, और डिसेबल है ना, ट्रक 60 मीटर।
क्या लगता है, डिवाइड बाई 2 क्या आंसर होगा, 30। कितना सिंपल है, इजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्ट व्हेन पासिंग योर डिस्टेंस मस्ट बी कॉमर्शियल, इसमें क्या वर्ड आया, कॉमर्शियल व्हीकल। ट्रैवलिंग एट द सेम डिस्टेंस, क्या था कॉमर्शियल व्हीकल का, 60। सिंपल। चलो नेक्स्ट। If you are involved in the reportable accident, how soon must you make a report to your nearest provincial and municipal police? कोई भी रिपोर्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे बताना है, एट वंस। सिंपल ब्रो। व्हेन अप्रोचिंग अ रेड लाइट, सिग्नल लाइट एंड पुलिस मैन मोशन यू टू गो थ्रू, आपको जाने का बोल रहा है, क्या करना है, पुलिस वाला बोल रहा है तो जाने का ही है, क्योंकि सिग्नल खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाने दो, पुलिस ने बोला मतलब निकल जाएगा। व्हाट डॉक्यूमेंट्स में अ पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स अ मोटर व्हीकल ऑनर टू प्रोड्यूस, क्या वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कार्ड मांग सकता है, ऑनरशिप मांग सकता है, ड्राइवर लाइसेंस मांगता है, या तीनों मांग सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ व्हीकल। और एक चीज़, लाइसेंस किसी को भी नहीं देना है, यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आएगा कि लाइसेंस किसको दे सकते हो, किसी को भी नहीं, सिर्फ पुलिस को दिखा सकते हो। इन ऑन्टारियो वैन शुड वेयर सीट बेल्ट, कब पहनना है सीट बेल्ट, ऑलवेज। स्ट्रीट में जा रहे हो, कहीं पे गाड़ी में बैठे मतलब सीट बेल्ट चढ़ा ही देना है, वरना फाइन आता है $250 का इधर, मेरे एक फ्रेंड को ही आया था। वैन स्टॉप बाय पुलिस एट अ रोड साइड स्पॉट चेक एंड आस्क टू प्रोवाइड ए ब्रीथ सैंपल, तो क्या करना है, मना करोगे तो वो क्या कर सकता है, आप मना नहीं कर सकते, वो क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाएगा, है ना, वो आपको फाइन भी दे सकता है। जैसे हमारा एक ऑप्शन भी था, पता है, नॉट टू ब्रीथ 90 डेज के लिए, वो 90 डी में वो था ना ऑप्शन कुछ कि ब्रीथ नहीं कर सकते तो कितने टाइम के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है वो, 90 डेज, और ये क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाएगा इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ़ यू आर कन्विक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, सही है भाई, अपना ऑप्शन आ गया, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। क्या न्यू ड्राइवर है, नहीं है, फर्स्ट ऑफेंस है। नया ड्राइवर है तो 30 डेज, क्या 30 डेज नहीं है तो 1 मंथ, है ना, सॉरी 1 ईयर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, अगर नया ड्राइवर होता तो 1 मंथ, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है तो 1 ईयर। सिंपल सिंपल, फटाफट फटाफट। चलो इम्पेयर ड्राइवर, यहाँ पे ड्रिंकिंग में, इम्पेयर ड्राइवर में क्या है, 0.08, है ना, तो ये आंसर कितना इजी जा रहा है, रट लो एक बार, मेरी वीडियो 1-2 बार देखोगे आपको समझ आएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी हो जाएगा। एवरी एक्सीडेंट यू मस्ट रिपोर्टेड एट द पुलिस वेयर द पर्सन इंजरी और व्हेन द डैमेज एक्सीड, क्या करना है, कितने का फाइन हो सकता है, $1000, है ना। क्या बोल रहा है, एवरी एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड, रिपोर्टेड कब करना है, वेयर पर्सनल इंजरी हुई है और डैमेज कितने के ऊपर हुआ है, $1000 के ऊपर डैमेज हुआ है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही करना है। चलो नेक्स्ट। एट नाइट व्हेन यू मीट अनदर व्हीकल विद द ब्लाइंडिंग ब्राइट लाइट्स एंड सेफ्टी डू सो, ये क्या था वो अपना, लुक स्लाइटली एंड राइट हैंड साइड, रट लो ये रट लेना, ये शायद नहीं आएगा, ये आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन व्हाट पोजीशन ऑन द रोडवेज यू मस्ट बी बिफोर मेकिंग लेफ्ट टर्न फ्रॉम द वन वे टू ट्रैफिक स्ट्रीट, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोडवे, रोडवेज वाला क्वेश्चन आया, मेकिंग लेफ्ट टर्न आया, देखा मैंने, वो आप कीवर्ड बोला था, है ना, कौन सा था वो, रोडवेज वाला, रोडवेज, हाँ मैंने क्या बोला था, रोडवेज आ रहा है, और लेफ्ट टर्न वाला क्वेश्चन था कि लेफ्ट टर्न फ्रॉम वन वे और रोडवेज, तो क्या था आंसर, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोडवे, रट लेना ये आंसर, ये कीवर्ड देखो, रोडवेज, लेफ्ट टर्न ऑफ फ्रॉम वन वे, क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोडवे, ये रट लो, ये आंसर आ सकता है, चाहे 2 बार वीडियो देखो, है ना। व्हेन यू में लैंड योर लाइसेंस, किसको देना, कब देना है, कभी भी नहीं, नेवर, सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले बताया। आर कार ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पैसेंजर्स बकलिंग अप, नो, तो कितने साल के लिए, 5 साल से 16 साल, बताया था ना मैंने पहले, सिंपल। नेक्स्ट। हाउ सुन आफ्टर लाइसेंस ड्राइवर चेंजेस हिज और हर नेम, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रेशन को कब अपडेट करना है, चेंज हिज नेम, और लाइसेंस ड्राइवर अपडेट कब करना है, एड्रेस चेंज करा तो कब नोटिफाई करना है, विदिन 6 डेज, सिंपल। चलो नेक्स्ट। A flashing green light intersection when turns to the left or right are permitted means, रेड लाइट, ग्रीन लाइट है आपकी, फ्लैशिंग ग्रीन लाइट है, तो आप कहाँ जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, यू मे डू गो एनीवेयर बट पास विथ कॉशन, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन वाला कुछ है सलाह सूचन नहीं है, आगे बढ़ो।
टू व्हाट पेनल्टीज इज अ ड्राइवर लायबल हु इज कन्विक्टेड ऑफ ड्राइविंग वाइल डिस्क्वालिफाइड। $500 का फाइन है, इम्पाउंड मोटर व्हीकल है, एडिशनल 6 मंथ, सारी चीज़ें ज्ञान की बात है। और क्या बोला है, ड्राइवर लायबल है, डिस्क्वालिफाइड, कुछ भी ऐसा ऊपर वाला हुआ तो ये चौथा ऑप्शन एनी ऑफ ऑल ऑफ वो, क्योंकि चारों पॉसिबिलिटी अलाइंस हो रही है अंदर। व्हेन इट इज सेफ टू डू पासिंग अदर व्हीकल ऑन द राइट साइड्स, क्या करना है इसमें, लंबा वाला ऑप्शन चूज कर लो, है ना। और पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, इतना इजी है और आप भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रोडवेज वाले खास करना आएगा, डिस्टेंस आएगा, अल्कोहल आएगा, और मैं जितनी नोट्स बोला, ब्लू लाइट वाला भी आ सकता है, मोटर होम में कितने % ले जा सकते हो, नो वन, रिपोर्ट कब इंसिडेंट इन्फॉर्म करना है, एट वंस, और डिस्टेंस वो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर वाला वो सब, और बस बाकी आगे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन अ रेड सिग्नल लाइट विथ अ ग्रीन एरो इज शोन एट इंटरसेक्शन मीन्स, तो इसमें क्या आएगा, पढ़ो सारे ऑप्शन, ज्ञान की बात है, लंबा ऑप्शन है ना, इसमें ऐसे ऑप्शन है, ज्ञान की बात है, आगे चलो। व्हेन में अ ड्राइवर मेक अ लेफ्ट टर्न ऑन द रेड लाइट, तो व्हेन में अ ड्राइवर मेक अ लेफ्ट टर्न ऑन द रेड लाइट, लेफ्ट टर्न कब ले सकता है वो, ये देखो रेड लाइट है और लेफ्ट टर्न कब ले सकता है, कभी भी नहीं ले सकता। अगर वो रोड के बीच में है, वो लाइन से आगे चला गया है, तो फिर पास विथ कॉशन, तो आप देखो व्हेन द वे इज क्लियर, नो, उसको रुकना ही है, ऑन द रेड लाइट, ऑन एनी रेड लाइट, नो, फ्रॉम वन वे स्ट्रीट इनटू वन वे स्ट्रीट व्हेन, बस ये वाला हो गया है ना, थर्ड वाला। वन वे टू वन वे है तो वो रेड लाइट में जा सकता है, मतलब सिंगल पट्टी का रोड है तो क्या करोगे, है ना। ये रट लेना, ये आंसर आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको रटो, चाहे कैसे भी रटो, है ना। मैं तो देखता हूँ वन वे वाला है और रेड लाइट में लेफ्ट टर्न करने की बात करता है, तो मैं ऑप्शन को रखा हूँ, ठीक है, ये रट लो आप। बाकी ज्ञान की बातें चलती ही रहती है। दूसरे में क्या है, 2 वे स्ट्रीट, और इसमें क्या है, 1 वे। रेड लाइट पे लेफ्ट टर्न की बात आए तो हमें क्या रटना है, 1 वे स्ट्रीट, ओके, रट लो। व्हेन अ ब्लो आउट अकर्स यू शुड, अगर गाड़ी में से हवा निकल जाती है तो क्या करना है, पहले तो एक्सेलरेटर तो नहीं दे, लेट अप ऑन द एक्सेलरेटर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टीयरिंग, पहला ही ऑप्शन डन, है ना। हवा निकले तो पहले तो लीवर देना ही नहीं है, एक्सेलरेट देना ही नहीं है, और स्टीयरिंग पे फोकस करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन द व्हाट लेन ऑफ द ट्रैफिक शुड यू ड्राइव व्हेन यू इंटेंड टू मेक अ राइट हैंड टर्न, क्या करना है, राइट हैंड टर्न लेना है तो क्या करना होगा, राइट हैंड साइड गाड़ी को रखना है, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं, अभी मेरी बैटरी भी लो हो गई है, फटाफट ख़त्म करता हूँ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द रोडवे लाइकली टू द मोर स्लिपरी, स्लिपरी की बात आ गई है ना, हमारा कौन सा कीवर्ड है, चलो देखते हैं। लाइट एंड ड्रिजल, रेन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ऑप्शन आ गया, चलो सेकंड ही है ना, सेकंड वाला डन। नेक्स्ट चलते, वाइल ड्राइविंग अराउंड कव अ गुड प्रैक्टिस इज टू, क्या कव पे चला रहे हो तो प्रैक्टिस क्या अच्छी है, राइट टू सेंटर ऑफ द रोडवे, एंटर द स्टेडी, नहीं, स्लो डाउन एंटरिंग कव, पेवमेंट स्लिपरी, नो, इंक्रीज द स्पीड एज ड्राइवर गेट्स फील टू कव, अगर आप कॉर्नर पे हो तो मतलब फटाफट चला लो और सेफली आगे बढ़ जाओ, है ना, फोर्थ वाला ऑप्शन, लंबा वाला ऑप्शन। फिर ज्ञान की बात है, व्हेन अ लाइसेंस इज इंस्टेड आफ्टर 15 पॉइंट सस्पेंशन द टोटल पॉइंट्स रिड्यूस टू, यहाँ पे क्या ऑप्शन में आया हमारा कीवर्ड, डिजिट, डिजिट 15/2, 15/2 7, है ना, तो यहाँ पे क्या हम चूज करेंगे, 1। चलो आगे चलते हैं। व्हेन डज द लॉ रिक्वायर्स लाइट ऑन द व्हीकल्स टू बी टर्न ऑन, अभी ये देखो मैं बोल रहा था ना, सनसेट के आधा घंटे पहले और बाद में, और सनराइज़ के पहले और 150 मीटर की दूरी पे, ये वाला है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डस्ट एंड डॉन ऐसा कुछ नहीं, ये ही ऑप्शन आएगा, आधा घंटा बिफोर सनसेट, आधा घंटा आफ्टर सनराइज और 150 मीटर, बस ये ही करना है, बाकी मत पढ़ो, आगे चलो। व्हेन टू कार्स रीच एन अनकंट्रोल इंटरसेक्शन एट अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लाइन राइट ऑफ द वे, क्या बोला था मैंने, सेम लाइन एंड राइट ऑफ वे, क्या आएगा, सेम लाइन की बात हुई तो फ्रॉम राइट साइड, सेम लाइन से जा रहे हो तो राइट साइड, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो स्ट्रेट जाने वाला, तो ये क्या था, सेम लाइन पे जाने वाला, तो राइट साइड वाला, दैट्स इट। व्हाट मस्ट अ ड्राइवर डू बिफोर एंटरिंग हाईवे फ्रॉम अ प्राइवेट रोड ऑफ ड्राइवेज, तो क्या करना है इसमें, व्हाट मस्ट अ ड्राइवर डू बिफोर एंटरिंग हाईवे
फ्रॉम द प्राइवेट रोड और ड्राइवेज। तो इसमें क्या ऑप्शन आ सकता है? साउंड हॉर्न, हॉर्न तो बजाना ही नहीं है कभी भी, चलो ये ऑप्शन तो निकल ही गया। एंटर और क्रॉस हाईवे एज क्विकली एज पॉसिबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। यील्ड ऑफ राइट हाईवे एंड व्हीकल अप्रोचिंग ऑन द हाईवे, मतलब ये बात लग रही है। और गिव हैंड सिग्नल, हैंड सिग्नल वाला तो आएगा ही नहीं, तो बस ये तीसरा है ना। चलो आगे चलते हैं। इट इज़ मोर डेंजरस टू ड्राइव एट मैक्सिमम स्पीड लिमिट एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज, चलो इसमें क्या हो सकता है? रोडवेज आर मोर एट स्लिपरी एट नाइट, यू कैन नॉट सी फॉर अहेड। चलो आपको क्या बोल रहा है? मैक्सिमम स्पीड पे नाइट देन ड्यूरिंग डे टाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 2 और यहाँ पे पीडीएफ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।